हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे। ये कुंडली अपने आप में थोड़ी सी खास होगी क्योंकि यहाँ पर देखने वालों को लगन कुंडली और चंद्र कुंडली एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन देखिए कैसे दो चीजों में अंतर होता है। एक और प्रश्न था जहाँ पे किन्हीं ने पूछा था कि राहु से 10वें में कोई दूसरे ग्रह आए तो क्या प्रभाव होता है। सारे सवालों के यहाँ पे जवाब देखे जाएंगे। जातिका का ये कहना था कि आत्महत्या करने का मन करता है, शायद अटेम्प्ट भी मार दिया होगा उन्होंने। तो कुंडली को पहले समझते हैं, कुंडली कहाँ जाना चाह रही है और अभी आप जिस दिशा में जा रहे हो वो दिशा और कुंडली की दिशा में बहुत अंतर है। तो आपको सिर्फ अपने सोच को बदलना है, कुंडली यही रहेगी। आपको कोई भी दशा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें धीरे धीरे करके आपके फेवर में खुद ब खुद चली जाएंगी। देखिए क्या हो रहा है इस कुंडली के अंदर। यह है आपकी लगन कुंडली, यह है नवमांश की कुंडली। लगन कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं तो लगन 24 डिग्री का आ रहा है, कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र में वो लगन है। शुक्र जो है वो किस तरह का ग्रह है? शुक्र विलासिता का ग्रह है, शुक्र क्रिएटिविटी का ग्रह है। शुक्र जो है वो कभी कभी क्या रिप्रेजेंट करता है? औषधियों को रिप्रेजेंट करता है। सोचने का जो ढंग है शुक्र है। शुक्र इस कुंडली के अंदर नेचुरली 6th हाउस परेशानियां और साथ साथ 11th हाउस लाभ, ये दो चीजों को लेकर चल रहा है। इसीलिए आपके जिंदगी में एक तो ये फैक्टर 6th हाउस का काम कर ही रहा है, साथ साथ आपका जो बुद्धि है वो लाभ के ऊपर भी कार्य करने में सक्षम है। फिर जब इस कुंडली को आपने कई जगहों पे देखा होगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियोस भी सुने होंगे, तो आपको लग रहा होगा कि आपका गुरु जो है ये छठे भाव में आया खराब, शुक्र छठे भाव में आया खराब, और सूर्य जो है वो भी छठे भाव में बैठे हुए, बुध भी यहाँ पे छठे भाव में बैठे हुए। ये सारी चीजों को इस तरीके से मत देखिएगा। इस पूरी कुंडली के अंदर बस एक चीज है जो सारा खेल इधर से उधर कर दे रही है। देखिए वो क्या है। आपका जो जन्म हुआ है, ये जो चंद्रमा है, ये केतु के नक्षत्र में आया हुआ है। मूला नक्षत्र, स्वामी केतु, इसलिए जन्म की दशा जो है वो केतु से स्टार्ट हुई है। यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, वहां पे मैंने राहु और केतु के जन्म को समझाया था। जब भी जन्म केतु में हो, इसका मतलब है कि जो पिछला जन्म था वो चल रहा था और अचानक से किसी वजह से वो बीच में रुक गया। वो जो जर्नी है, वो जो पाथ है लाइफ का, वो कंप्लीट नहीं हुआ, तब केतु या राहु के उसमें जन्म होता है। ये किन्हीं साउथ इंडियन सर का एक लॉजिक था। तो ये लॉजिक काफी जगहों पे काम करता है। आप अपने जिंदगी में सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, लेकिन हर बार आपकी सोची हुई चीज पे काम बने ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पास्ट बर्थ की कंटिन्यूटी है। तो जो कर्म को करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है, केतु उसी तरफ ले जाने के लिए बाकी के सारे रास्तों में रोड़े अटकाता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी चीजें आप करने का मन बनाओगे, करोगे, लेकिन वो उन चीजों से आपको दूर करता रहेगा, क्योंकि जन्म केतु का है। चंद्रमा मूला नक्षत्र के द्वारा कनेक्ट है केतु के साथ। तो इसका एक मतलब तो तय है, लाइफ अपने पाथ, अपनी डेस्टिनी के साथ चलेगी, उसको इधर या उधर डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। सुसाइड की आपने बात तक करी है, तो ध्यान रखिए आपकी कुंडली में 8th हाउस बहुत ज्यादा बलवान है। चंद्रमा जो है वो सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है। इसीलिए नेचर क्या होगा? नेचर इमोशनल भी होगा। थॉट प्रोसेस की बात की थी मैंने, तो शुक्र विलासिता से भी कुछ जुड़ने की चाह, धन से भी जुड़ने की चाह, ये सारी चाहें भी आ सकती हैं शुक्र के कारण। लेकिन चंद्रमा क्योंकि बलवान ग्रह है, इस कारण से नेचर जो होगा वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। ठीक, दूसरी बात, क्योंकि अष्टम और अष्टमेश में बल है, तो मृत्यु वैसे भी बीच में नहीं होगी। जन्म अगर केतु से हुआ है तो जब तक जिस काम के लिए जन्म हुआ है वो पूरा नहीं होता, मुक्ति नहीं होगी। दूसरी बात है,
कि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं। सूर्य से यदि देखेंगे तो ये सप्तम, ये अष्टम है। सूर्य से अष्टम में भी शनि मौजूद है, इस कारण से भी आयु लंबी रहेगी। शनि जो है अष्टमेश चंद्रमा के साथ युति कर रहे हैं, शनि कारक हैं आयु के, वो भी चंद्रमा को साथ ले रहे हैं, इसीलिए आयु जो है वो रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आपकी जिंदगी में परेशानी की वजह क्या है। देखिए, अगर ये भाव ये 9th हाउस है तो 9th हाउस से गिनती गिनेंगे, ये आएगा 10th। यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्मा, यानी कि आपके किस्मत के अंदर ही आपका कुछ कर्मा फिक्स है, जो कि किससे रिलेट हो रहा है। सूर्य फादर से, जुपिटर है तो किन्हीं टीचर्स से, इसी तरीके से बुध है तो हो सकता है बुआ जी हो या सिस्टर्स हो उनके साथ, और शुक्र खुद है तो कुछ चीजें जो हैं दोस्तों के साथ भी जुड़ी हुई हो सकती है। इन चीजों के जो कर्मा है वो आपको करने ही करने हैं, इसलिए ये जो चीजें हैं ये आपके कर्मा के अंदर कई बार आपको सपोर्ट करने के बजाय आपका विरोध करती हुई भी नजर आ सकती है। उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहोगे, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपको अपोज करते हुए नजर आएंगे। रीजन सिर्फ एक है, केतु ये चाहेगा कि जिसके लिए जिस मकसद से जन्म हुआ है सिर्फ उस मकसद पे ही आपको सक्सेस दें, बाकी सारे रास्ते पे आप कदम आगे बढ़ाओगे तो वो आपको रोकता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, यहाँ पे चीजों को समझना थोड़ा ध्यान से। जन्म जो है वो केतु से कनेक्ट होके हुआ है। केतु से अगर हम गिनती गिने, ठीक है, और गिनना कैसे है, गिनना है उल्टा, क्योंकि वक्री ग्रह है, तो इससे 10वां ढूंढिए। इससे 10वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। जो 10th आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो 12th हाउस में जा रहा है। 12th हाउस मानसिक कष्ट का भी है, वो हॉस्पिटल का भी है। आपको जो है ये केतु मानसिक कष्ट के द्वारा कहीं ना कहीं इस तरफ भेज रहा है। आपको इसी चीज को पॉजिटिव वे में यूज या यूटिलाइज करना होगा। अभी तक आप क्या कर रहे हो समझो, अभी तक आप इस राहु को यूज करके चीजों को देख रहे हो, और राहु को देख रहे हो केतु रोक रहा है, क्योंकि वो भाग्य में भी बैठा हुआ है, इसलिए वो चीजों को रोक रहा है। राहु का कनेक्शन एक तो शनि से है राशि के तौर पे, नक्षत्र धनिष्ठा लेने के कारण वो मंगल के साथ जुड़े हुए हैं। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे तो मंगल जो है वो हमें 7th हाउस में नजर आएगा। ठीक है, अब ये जो राहु है ये कनेक्ट किससे, शनि और दूसरा मंगल से। मंगल एक तो पंचम के स्वामी और दूसरे द्वादश के स्वामी। राहु का कर्मा देखेंगे तो राहु से 10वां घर देखें, राहु से 10वां घर को देखेंगे, यहां से गिनते हुए जाएंगे तो ये आएगा राहु से 10वां घर। इसीलिए जो चाहत है, मटीरियलिस्टिक गेन्स है, या राहु जो है थॉट्स डिजायर्स जो देता है, वो डिजायर्स किसको रिलेटेड कर रहा है, वो वीनस को लेके कर रहा है, वो जुपिटर को लेके कर रहा है, वो सन को लेके कर रहा है, वो मरकरी को लेके कर रहा है। इसका मतलब है जहां पे सूर्य जो है वो भाग्य, तो डिजायर कुछ भाग्य और फादर से जुड़ी हुई भी होंगी, उनसे कुछ आप उम्मीदें लगा रहे होंगे। फिर शुक्र है छठा भाव और लाभ भाव, दोस्तों का भी भाव है, दोस्तों को लेकर गेन्स बनने को लेकर भी आपके अंदर डिजायर पैदा हो रही होगी। जुपिटर जो है वो 1st हाउस अपने हेल्थ को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर एक डिजायर देगा। 4th हाउस मन के सुख को लेकर डिजायर देगा। राहु यहाँ पे ये सारी चीजों को डिजायर के तौर पे देगा, लेकिन कुंडली इस केतु से चल रही है, इसलिए यहाँ पे राहु से होने वाली हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं बीमारी दिखा रही है। ठीक है, छठा भाव बीमारी को भी दर्शाता है। ये सारी चाहते तो है, लेकिन वो चाहते फुलफिल पूरी नहीं हो रही, वो पूरी नहीं हो रही, तो इंसान अंदर ही अंदर अपने आप को बीमार कर रहा है। अब हो क्या रहा है, केतु से हमने देखा था कि कर्मा कनेक्ट हो रहा है आपके किस पे, 12th से। 8th हाउस बहुत स्ट्रांग है, 8th हाउस का मालिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब है कि आपके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को समझिए। वो जो पोटेंशियल है वो इस बात का है कि आप किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को, चंद्रमा है ना यहाँ का मालिक, इसीलिए अष्टम जो है उसका मालिक जब चंद्रमा हो तो इमोशनल प्लेनेट है। ऐसा इंसान किसी भी दूसरे इंसान की साइकोलॉजी को पढ़ने में, समझने में बहुत ही माहिर होता है। ये आपका प्लस पॉइंट है।
अब आप अपने आप को इससे हटाइए, यहाँ पे लेकर आइए, डिटैच कीजिए बाकी सारी चीजों से, अपने आप को कनेक्ट कीजिए किससे, अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट से जो आपके पास है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिव चीजें हुई होंगी तभी तो आप कहीं ना कहीं सुसाइडल टेंडेंसी तक गए। लेकिन जो कुछ भी नेगेटिव हुआ है वो नेगेटिव को आपने झेला है और आपने उसको पार किया है, इसका मतलब है कि आप कोई कमजोर इंसान नहीं। जब छठे भाव में चार चार ग्रह बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के किसी भी संघर्ष को हारोगे नहीं। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपका पाथ जो होना चाहिए वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए होना चाहिए। केतु का जन्म है, पाने का जन्म राहु देता है और दूसरों को देने का तपस्या वाला जो जन्म है वो केतु देता है। तो आप चीजों को अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करना शुरू कीजिएगा। यूज क्या करना है, पोटेंशियल आपके पास 8th हाउस का, ये मेंटल इशू आपने खुद कहे हैं, 8वां घर इसको भी दर्शाता है, लेकिन यहां ध्यान रखिए 8वें घर का मालिक जो कि सबसे ज्यादा बलवान ग्रह है वो 1st हाउस में बैठा है, आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देगा। एक बात। दूसरी चीज, चंद्रमा शनि के साथ है जिसे विष दोष कहा जाता है। तो चंद्रमा यहाँ शनि के साथ है तो शनि पराक्रम का भी स्वामी है, ठीक है, और पैसे का भी स्वामी है। ये दोनों चीजें नेचुरली आ जाएंगी यदि आप अपने आप को इन दो से कनेक्ट कर लोगे तो, अन्यथा आप उसके पीछे भागोगे तो वो नहीं देगा कुछ। दूसरी चीज है, शनि और मंगल आमने सामने है, यानी कि इनमें दृष्टि संबंध है। बिल्कुल ये चीज हो सकती है कि आप जो भी काम करते हो, हर कोई मतलब आपके जो साथ लोग रह रहे हैं या आपके जो दोस्त हैं जो उसी काम से कहीं जुड़े हुए हैं, वो लोग आपका विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फैक्टर आता है शनि और मंगल का, इसमें कई बार देखा जाता है कि आप अपने जगह पे काम कर रहे हो तो आपके इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं जिनके साथ आप रह रहे हो वो, या जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो चीजें आपको कई बार अपोज करेगा कि आपने ये कदम उठाया उसका विरोध, हर कदम जो आप उठा रहे हो उसका विरोध हो रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये चीजें इतने ही एरिया तक आपको इम्पैक्ट करेंगी। अगर यही चीज को आप अपने सराउंडिंग से हटकर दूसरों के लिए इस्तेमाल करोगे तो एज अ हीलिंग काम करेगा, क्योंकि केतु जो है वो एक हीलिंग देने में सक्षम है। इसीलिए आप जिन भी स्थितियों से निकले हो वो साइकोलॉजिकली आप दूसरों को स्टडी कर सकते हो, उनको उनमें से निकलने के तरीके बता सकते हो। अपने पूरे मन को, चंद्रमा को कहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, 8th हाउस पे कंसंट्रेट कीजिए, साइकोलॉजी के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, बच्चों के साथ वर्क करना शुरू कर दीजिए, या फिर न्यूमरोलॉजी भी कही जा सकती है मगर मैं फिर भी साइकोलॉजी ज्यादा मानूंगा। अगर आप अपने साइकोलॉजिकल पॉइंट को यूज करते हुए दूसरों की हेल्प करोगे तो हो गया 12th हाउस, चैरिटी और हॉस्पिटल वाले काम। ऐसे स्थिति में जो मेंटल इश्यूज आ रहे हैं वो मेंटल इश्यूज आपको बीमार करने की जगह वही इस्तेमाल हो जाएंगे। जब हम डॉक्टरों को देखते हैं जो कि साइकेट्रिस्ट वाले काम करते हैं तो आप समझ रहे हो उनके अंदर भी वही एनर्जी है जो किसी को पागल करने के लिए, वो भी तो वहीं बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो अपनी एनर्जी को उस तरीके से यूटिलाइज कर जा रहे हैं इसलिए वो खुद बीमार नहीं है, वो बीमारों का इलाज करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। यही चीज आपको करनी चाहिए। बुध जो है वो थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ में है, जुपिटर भी 100 से थोड़ा सा कम है, इसलिए थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रह सकती हैं। क्योंकि बुध जो है वो कम है इस कारण से नर्वस सिस्टम या फिर नर्वसनेस की परेशानी, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज होने की संभावना रहती है। ग्रह वैसे तो वक्री है, नवमांश में नीच राशिस्थ है, वक्री होने के कारण वो नीच राशिस्थ का जो कंडीशन है उसको बैलेंस कर लेगा, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं आएगी। जब आप इसको भावचलित में देखेंगे तो यहाँ पे जो सूर्य और बुध हैं वो पंचम भाव में चले जाएंगे, इसलिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप कोई पागल वागल नहीं हो, इस बात को समझो अच्छे से। आप चीजों को खोज रहे हो क्योंकि आप परेशान हो, आपके ऊपर दशा चंद्रमा की चल रही है जो कि जिंदगी बदल सकती है, मगर जिंदगी बदलने के लिए रास्ता इन ख्वाहिशों से नहीं, अपने आप को एकाग्रचित करके साइकोलॉजिकल चीजों को समझना है, आगे बढ़ना है। 3 या 4 साल लग सकते हैं, क्यों? क्योंकि शनि है। 33 साल की उम्र से लेकर 36 साल की उम्र तक यदि आप अपने आप को इन चीजों पे फोकस कर लोगे तो आफ्टर द एज ऑफ 36 जो है आप बहुत तेजी से राइज करोगे। जब अभी गुरु का गोचर होगा वो आपके चौथे भाव पर होगा, यह आपके मन को एक मजबूती देगा। यही स्थिति आपको राइज करा सकती है
आपके साइकोलॉजिकल लेवल्स में। तो आने वाले 1 साल को पूरा फोकस करके लगाइए, आप अपने पाथ में आराम से आगे जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ नवमांश में कि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो क्यों सक्सेस होती हुई नजर आ सकती है। मैं नवमांश को लगन कुंडली में भी ट्रांसफर करूंगा ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आए। देखिए, नवमांश का जो लगन है वो नेचुरली आपकी कुंडली में 12th हाउस में गया है, इसीलिए ये 12th हाउस यानी कि मानसिक परेशानी जो है वो आपको किस्मत से बेवजह मिलती रहेगी। अब ये मानसिक परेशानी मिल रही है, इसको यूटिलाइज कर ले पॉजिटिव वे में, दूसरों की मदद कर दीजिए। खुद बीमार पड़े इससे अच्छा उस चीजों के बारे में जान जानकर जब आप दूसरों की हेल्प करोगे तो वो एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे होगे। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये कि यहीं पे राहु की मौजूदगी है, इस कारण से नवमांश में केतु की मौजूदगी इस भाव में बैठती, ठीक है। यानी कि ये सारी चीजें जो हैं इसको डिटैच करने को मैं कह रहा हूं बार बार, ये डिजायर है जो इनको अटैच कर रही है। यहाँ पे केतु बैठा है किस्मत से, और किस्मत ही आपको उनसे दूर कर रही है, डिटैच कर रही है। इसीलिए आप खुद अपने आप को उनसे थोड़ा सा डिटैच कीजिए ताकि किसी एक डायरेक्शन में अटैच हो सके। दूसरी चीज, जब हम ग्रहों को यहाँ बिठाना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे सूर्य और बुध को मैं पहले बिठा देता हूँ। सूर्य और बुध 12 नंबर में बैठे। इस कुंडली में 12 नंबर जो है वो ये है, यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे बुध बैठे हैं किस्मत के अंदर, ठीक है। जो ग्रह नवमांश में नीचे आशिष्ट हो रहा है वो बुध है और वो यहाँ बैठा है। और चौथा भाव जो होता है वो मन का होता है। मन के अंदर एक तो सूर्य, खुद का आत्मबल, खुद को पॉजिटिव रखना होगा। दूसरा जो बुद्धि है वो वहां पे नीचे आशिष्ट हो रही है। तो आप चीजों को करना तो चाह रहे हो, लेकिन जो अप्लाई करना है, एबिलिटी टू अप्लाई, दैट इज अ मर्क्यूरी, वहां पे कहीं ना कहीं आप पीछे रह जा रहे हो, ठीक है। अभी जब गुरु यहां से गोचर करेंगे तो इस चीज पे आप काम करिएगा कि आपकी बुद्धि कहाँ पे उस डेप्थ को खोजिएगा जहां पे वो चीज फंस रही है, क्योंकि पोटेंशियल मर्क्यूरी ही देगा। आपको उस पोटेंशियल को यूज करना है, और यही चीज हो रही है कि आप अभी अपने डायरेक्शन को नहीं पकड़ पा रहे हो कि मैं अपनी बुद्धि को कैसे इस्तेमाल करूं कि यही चीज आगे निकल जाए। मैं सिर्फ डायरेक्शन दे रहा हूं, आप साइकोलॉजी को जो है यूज कर सकते हो। अब आप अपनी बुद्धि को और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा डेप्थ दो। एस्ट्रोलॉजी को खोजने के बजाय, एस्ट्रोलॉजी में चीजों को खोजने के बजाय आप ह्यूमन साइंसेस, साइकोलॉजी में चीजों को खोजो और वहां से लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ो। आपको हर एक चीज नेचुरल वे में गिफ्टली मिलती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ हम बाकी के ग्रहों को बिठाएं तो देखें, मंगल जो है वो 1 नंबर में चला गया। मंगल जो है वो यहां आ गया। मंगल क्या दिखाता है? मंगल दिखाता है पैशन, करेज। इस कारण से ये जो मंगल है वो आपको आपकी बुद्धि के अंदर आगे बढ़ने में पूरी मदद करेगा, पूरा साहस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देख रहे थे तो यहां से तो लग रहा था कि 5th हाउस का लॉर्ड 7th में गया है, समथिंग रिलेटिंग टू द लव जैसी कोई चीजें होंगी। मर्क्यूरी पीछे की तरफ आ रहा है, इसीलिए लव को लेकर भी अगर आप आगे बढ़े होगे लाइफ में तो वहां पे भी चुनौतियां देखने को मिलेंगी। वहां पे भी आपको हर वो चीज जो कि मटीरियलिस्टिक है वहां पे आप हमेशा अपने आप को परेशान पाओगे। इन सारी चीजों से डिटैच होके केतु के साथ आगे बढ़ेंगे, राइज करने लगेंगे। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है वो यहाँ पे छिपी हुई है। तीनों ग्रह चंद्रमा, जुपिटर और वीनस, ये 3 ग्रह किस्मत से आपको अष्टम भाव से ही पावर दे रहे हैं, ठीक है, और जिंदगी को बदलने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसीलिए चंद्रमा यहाँ पे लेकर अपने आप को एक मजबूत कर रहा है। इमोशनल आप बहुत ज्यादा हो, ये बात से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो अग्नि तत्व की राशि में बैठा था। जल तत्व की चीज अगर अग्नि में जाएगी तो भाप बन जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ी सी परेशानी थी, यहाँ पे ये काफी इमोशनल हो रहा है। आप इसी इमोशनल नेचर को अगर अपने आप को 8th हाउस अनसर्टेनिटीज के साथ निकलने वाली चीज, वहां से अगर अपने आप को आगे बढ़ा लोगे तो यही नवमांश आपको बहुत ही बेहतरीन हेल्प करेगा। जाना किस तरफ है? 8th हाउस, खोज, रिसर्च की तरफ। खोजना क्या है? साइकोलॉजी खोज लीजिए, क्योंकि चंद्रमा है, ह्यूमन नेचर्स पे काम कर लीजिए। इनसे जुड़ के आप उन लोगों को गाइड करने लग जाइए। गाइड करने के कोई से भी माध्यम यूज कर लीजिए। राहु यहाँ बैठा है 3rd हाउस में। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है। आप किसी भी माध्यम से कम्युनिकेट करोगे आप सक्सेस कर लोगे, चाहे यूट्यूब से कर लो, चाहे फेसबुक से कर लो, चाहे प्रिंट मीडिया से कर लो, आप कोई सा भी मीडिया यूज कर लो, आप उसको अच्छे से कर लोगे। चाहोगे तो किताब भी लिख सकते हो।
साथ ही साथ ये तीनों ग्रह में से गुरु यहाँ पे उच्च राशिस्थ हो रहे हैं, इस कारण से जुपिटर आपका ज्ञान जो है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अब आखिरी में बचा है वो है शनि। शनि जो है वो किस्मत से आपके इस कर्म वाले भाव में आएगा, और क्योंकि शनि यहाँ से जुड़ रहा है इसलिए आपके कर्मा में अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि तकरीबन तकरीबन जिंदगी के 36 साल तक आपको महसूस होते रहेंगे। अब कर्माज में दो ग्रहों को उठाना बाकी रह गया, वक्री होने के कारण शनि को और बुध को। शनि की अगर हम वक्रता को देखेंगे तो इससे 10वां जो है वो आएगा आपका 4th हाउस, इसीलिए आपको अपने घर के अंदर की चीजें जो है वो जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, और उनसे जुड़े हुए कर्मास को करना है। क्यों? क्योंकि देखिए केतु जो है जिसमें आपका जन्म हुआ, हमने तब भी कहा था कि ये 4 फादर्स हैं, पास्ट बर्थ के जो कुछ भी चीजें हैं वो कहीं पे डिकोडेड है तो वो केतु में है। इसीलिए आपका जन्म पर्टिकुलर फैमिली से जुड़ा हुआ है, वहीं से आपको उन कर्मास को करना है। वो फैमिली आपको कितना सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका बर्थ वहां पे हुआ है। आप चीजों को खोजो, आगे बढ़ो, और आपके दम पे पूरी की पूरी फैमिली जो है वो आगे जाके राइज कर जाए, इसलिए हुआ है। आप अगर डिजायरफुल चीजों में रह जाओगे तो ना तो फैमिली राइज करेगी ना आप राइज करोगे, और आपकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाएगी। इसलिए पूरा फोकस सिर्फ अपने आप को इस एरिया में कंसंट्रेट करके करिए, क्योंकि डिजायर्स में जाके तो आप सुसाइडल टेंडेंसी तक जा चुके हो। लास्ट जो 2-3 चीजें हैं उन पे बात कर लेते हैं फटाफट से। देखिए शनि जो है इससे तो मैंने 4th बता दिया, अब बचा है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है अगर इससे गिनेंगे तो यहाँ पे बैठने के कारण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, बुध से 10वां जो है वो है 9th का मतलब है हायर नॉलेज। ठीक है, हायर नॉलेज में ही केतु बैठा हुआ है। इसका मतलब ही है कि आपकी बुद्धि को सूर्य से भी देख लीजिए और बुध से भी देख लीजिए, गुरु से भी देख लीजिए, शुक्र से भी देख लीजिए, कुल मिला के हम देखें तो इन 3 ग्रहों से चौथे में सुख में केतु बैठा हुआ है। बुध से अगर देख रहे हैं तो उससे 10वें में केतु बैठा हुआ है। केतु का मतलब होता है फाइन, बहुत ही फाइन थ्रेड, बहुत बारीक नॉलेज। तो आपकी बुद्धि बहुत ही अच्छी है बारीक नॉलेज को निकाल सकने में, उस कर्मा को करने के लिए। इसीलिए हायर लर्निंग्स, मैं ये नहीं कह रहा एस्ट्रोलॉजी में आ जाइए या रेकी में चले जाइए या ऑक्कल्ट साइंसेस में चले जाइए, जिस भी चीज में आप पढ़ना चाहते हो ज्यादा बेहतर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी रहेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आप जितनी गहराई में जा सकते हो उतनी गहराई में चले जाओ, और वही ह्यूमन साइकोलॉजी की गहराई जो है वो चैरिटी में, यानी कि बिना अपने फायदे के, ठीक है, बिना धन की लालसा या बिना किसी फायदे के आप यूज करना दूसरों के लिए, और उसके बाद ये केतु आपको जिस भी मकसद से आपका बर्थ हुआ है उस तरफ ले जाने में नेचुरली गाइड करेगा। ठीक है, वरना डेफिनेशंस 2 तरीके से होती हैं। हम रेजिस्टेंस को ऐसा कहते हैं कि किसी पाथ के अंदर, करंट के किसी पाथ के अंदर आने वाला हिंड्रेंस है, परेशानियां हैं, जबकि उसका पॉजिटिव साइड है कि वो डायरेक्ट कर रहा है करंट को कि किस दिशा में जाना है। तो यहाँ पे केतु अगर हिंड्रेंस है तो वो चीजों को डायरेक्ट कर रहा है, रिफाइन कर रहा है, सारी रेज में से वो रेज जहां पे आपको जाना है। आप इस वाले पाथ से चलेंगे, आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सुसाइडल टेंडेंसी वाली बात की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ यूटिलाइज कीजिए आपको गिफ्टेड पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल जो आपके पास है ये दुनिया में बहुत कम लोगों के पास होता है। इसको बेवजह इधर या उधर जाके डिस्टर्ब या बर्बाद मत कीजिए। 3 साल आपको लगेंगे, 36 आप क्रॉस करोगे तो फिर आप ग्रो कर जाओगे। जहां तक सवाल है मैरिज का, तो मैरिज में थोड़ी बहुत चुनौतियां देखने को मिल सकती है मैरिटल लाइफ के अंदर, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपने पाथ को स्पिरिचुअल साइड से लेके जा रहे हो या साइकोलॉजिकल पॉइंट से लेके जा रहे हो, तो उसमें आने वाली चुनौतियां भी, आप ही का मन, आप ही की इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ रहेगी कि आप अपनी जिंदगी की हर परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल लोगे, और एक बहुत ही अच्छा गेन, सक्सेस इंडिया ही नहीं विदेश तक आपका इंतजार कर रही है, जो उस पाथ से आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।